हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे एडिटोरियल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आप लोगों ने जो भी वीडियोस पीछे देखे हैं, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप सभी को। इसी क्रम में हम लोग, जैसा कि मैं पहले बताया भी था कि कल हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किन किन को कौन सा पद दिया गया था, कौन कौन रेलवे मंत्री थे, कौन श्रम मंत्री थे, कौन वित्त मंत्री थे, इसके बारे में देखा गया था। कुछ स्रोत भी हम लोग शुरू किए थे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा बन जाता था, बन जा रहा था, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा वहीं पे स्टॉप कर दिए। आगे उसके आगे आज हम लोग इन क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्रोत, पूरा डिटेल स्रोत के बारे में देखेंगे। स्रोत के बाद जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा संविधान की जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो पे, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जो संविधान बनाने वाला जो मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, वो कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। अब कैबिनेट मिशन में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। यह जो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया और इसको प्रकाशित किया गया कब? तो 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के जो भी प्रस्ताव थे उसको प्रकाशित किया गया और ये पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। यह 3 सदस्यों वाला मिशन था, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों वाली कमेटी थी, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स थे? लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो पूछा भी जाता है क्रिप्स मिशन क्या था? वही कैबिनेट मिशन जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर जो 3 सदस्य मेंबर्स आए थे, यह था। कल हम लोगों ने देखा था ये पिछले वीडियो में कि संविधान के स्रोत से कि हमारे देश का 2/3 संविधान का जो है, संविधान 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3 हिस्सा उसी से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखे थे अमेरिका के संविधान से कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। हम लोगों ने जाना था कि अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उपराष्ट्रपति का पद, और हम लोग देखे थे एक चीज़ और, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से। यह लिया गया है अमेरिका से। लेकिन पूछा जाए, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा? तो प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा लिया गया। हालांकि और भी कुछ लिया गया है, उसको आगे हम लोग क्रम वाइज देख रहे हैं। अभी आगे अमेरिका के संविधान से कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर कह देगा तो स्पष्ट रूप से अमेरिका से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वैसे ही हम लोग देखे थे अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, पहला चीज मौलिक अधिकार लिया गया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद। तीसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, कैसे उनको पद से हटाया जाता, पदच्युत किया जाता है, ये चीज़ों के बारे में। उसके बाद से प्रस्तावना भी या उद्देशिका इसको कहा जाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का संघ के रक्षा के बलों का, यानी राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा, यह भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वह भी कहाँ से लिया गया है? एससी की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी अमेरिका से ही ली गई है, अमेरिका से ही लिया गया है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, यह जो हम लोग पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं, न्यायिक
पुनर्विलोकन, यह भी कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। यानी टोटल अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया? तो रूस से मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य लिया गया था। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ या लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे या कितने मूल कर्तव्य थे? तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, एक कभी नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को सर सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 1976 में जोड़ा गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया। उससे पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी, लेकिन मूल अधिकार थे, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य जो है, कर्तव्य की बात की जाएगी तो रूस से लिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। वैसे ही अगर हम आगे इसी क्रम में देखें तो आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई? आपातकाल की व्यवस्था, आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं थी वह ली गई जर्मनी के संविधान से। कहाँ के संविधान से ली गई? जर्मनी के संविधान से। अर्थात जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया आपातकालीन उपबंध, जो भी आपातकालीन व्यवस्थाएं थी जर्मनी के संविधान से ली गई। उसके बाद से ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और क्या क्या लिया गया ब्रिटिश संविधान से? एकल नागरिकता लिया गया। फिर एकल नागरिकता के बाद लिया गया द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। यह भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद से संसद कहाँ से लिया गया? तो यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, पार्लियामेंट जो है। हालांकि अब तो नया पार्लियामेंट भी बनने वाला है, आप सभी को पता भी होगा। तो एकल नागरिकता यह भी ब्रिटिश से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और संसद की जो व्यवस्था है वह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। फिर और क्या लिया गया? विधि का शासन, विधि का शासन, कानून का शासन, यह भी कहाँ से लिया गया? यह भी ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया। यानी विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई? तो विधि निर्माण की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया, यह भी किस संविधान से ली गई? तो यह भी ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई, ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया। यानी हमारे संविधान में एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रोसेस, प्रक्रिया, ये सब किस संविधान से लिए गए? तो ब्रिटेन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, चुनाव में जिस व्यक्ति को ज़्यादा, सर्वाधिक, या जिस पार्टी को सर्वाधिक मत मिलता है उसी को जीत हासिल करना, ये भी व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं कि और अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया। जैसे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, या फिर से आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से हम लोग देख चुके हैं अभी कि ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब लिए गए। और एक और चीज लिया गया, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति का पद यह लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसी क्रम में आगे अगर हम लोग चले तो देखेंगे कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई। तो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्ति। अब ये क्या है? देखिए, हमारे चूंकि संविधान में जो अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में सातवीं अनुसूची, जो सातवीं अनुसूची है, उसमें तीन मुख्य रूप से
एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची, एक राज्य सूची है। इसके अलावा एक जो सूची है अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट सूची वह कहाँ है, वह कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट सूची है या अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से लिया गया, हमारे देश में कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यह भी कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था यह भी लिया गया कनाडा के संविधान से। यानी कनाडा के संविधान से मुख्य रूप से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का होना, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सरकार की संघीय व्यवस्था, ये सारी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा के संविधान से ये सारी चीजें ली गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसी क्रम में अगर हम चलें आगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में 7वीं अनुसूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के जो संविधान है उसके 7वीं अनुसूची का जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची का समवर्ती सूची, यह कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या लिया गया है? अभी हम पहले चर्चा भी किए हैं इस पॉइंट पे कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज, ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना क्वेश्चंस में पूछे, इसका मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। फिर इसी क्रम में अगर आगे हम देखें तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये भी कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है वो उसको लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, केंद्र और राज्य का संबंध लिया गया है। इसी क्रम में अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखें, साउथ अफ्रीका के संविधान से, कि हमारे देश में साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी हम लोग आगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया हमारे देश के संविधान में। उसमें 3 प्रकार के संशोधन है, उसको हम लोग विस्तृत वहीं पर पढ़ेंगे, ये तो केवल स्रोत है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया? तो हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में अगर देखें हम आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसको भी हम लोग, चूंकि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं कि जो भी अनुच्छेद में पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली अनुच्छेद पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, ऐसा पढ़े कि याद हो जाए।
मतलब भाग सहित पढ़ाऊंगा। जो भाग है, जैसे पहला भाग है उसमें कितना अनुच्छेद है, उस पूरा विस्तृत चर्चा उस पर करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आयरलैंड के संविधान में, हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है? हमारे देश के संविधान में आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी कहाँ के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति की तीन देशों से लिया गया है। अभी हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये सब हम लोग अनुच्छेद 52 से जब 61 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये सारे प्रोसेस लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? और भी एक चीज लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जो साहित्य क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में, विज्ञान क्षेत्र में, कला क्षेत्र में या साहित्य क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त किए होते हैं, उन टोटल 12 लोगों का जो चयन करते हैं राष्ट्रपति, 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का जो चयन करते हैं, यह भी हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करता है, मनोनयन करता है? 12। कितना? 12। ठीक है, इस राज्यसभा पढ़ेंगे हम लोग तो टोटल इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन सदस्य 12 जो सदस्य मनोनयन किए जाते हैं, जो साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में या फिर से विज्ञान क्षेत्र में जो विशेष उपलब्धि प्राप्त किए गए होते हैं, उनका जो चयन होता है वह निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश के संविधान में। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वैसे ही अगर हम देखें कि जापान के संविधान से क्या लिया गया हमारे देश में? हमारे देश के संविधान में जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया, उसकी अगर चर्चा करें जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है, का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो हमारे देश में किस देश के संविधान से लिया गया? तो जापान के संविधान से लिया गया। यह थे भारतीय संविधान के स्रोत, माने भारत का जो संविधान है किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, ये सब चीज़ें थी, जिसमें 2/3 जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब एक अलग से क्वेश्चन कि जो भारतीय संविधान है उसका मूल रूप किसने तैयार किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हमारे संविधान का मूल रूप तैयार किए थे, मूल प्रति तैयार किए थे, मूल रूप तैयार किए थे हमारे संविधान का। यानी हमारे संविधान का मूल रूप, मूल प्रति कौन तैयार किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, भारत माता का सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया था? तो भारत माता का चित्र सर्वप्रथम अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था।
अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया गया था भारतीय संविधान में। उसके बाद इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है जिसकी चर्चा हम आप लोगों के सामने कर दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद वाला जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे या हम लोग देखेंगे, उस वीडियोज में हमारे संविधान की उद्देश्य क्या रहेगी, प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना में अब देखिए, प्रस्तावना याद करना बिल्कुल जरूरी है हमारे संविधान का, क्योंकि प्रस्तावना से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे देश का संविधान जब बना उस समय प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें नहीं थीं या क्या क्या थीं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की समानता है हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो यह प्रस्तावना से संबंधित 2 मामले हैं, एक केशव गोलकनाथ बनाम है और एक केशवानंद भारती है, उनके बनाम में जो केरल राज्य बनाम केरल राज्य है उसके बारे में है। तो उसके भी चर्चा हम लोग करेंगे कल, यानी अगले वीडियोज़ में करेंगे जब हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम्स, क्योंकि नज़दीक में एनटीपीसी का एग्जाम्स आने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी देखते हुए क्लासेस को आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में अगर 1 सप्ताह हो जा रहा है पॉलिटी का, तो 1 सप्ताह के बाद रोक के थोड़ा सा मीडिएटर जो हिस्ट्री है उसको पढ़ा दिया जाए या मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा दिया जाए। और थोड़ा सा सोच रहे हैं कि साइंस हम लोग पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया जाए, जिसके चलते जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो साइंस है एनटीपीसी में वह क्लियर हो जाए। और फिर हम लोग पढ़ सकते हैं आने वाला जो कुछ और वीडियोज होगा जो प्लेलिस्ट में वैसे पड़ा हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो आने वाले और वीडियो में हम लोग कुछ त्रिकोणमिति का भी चर्चा करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स का, कुछ रीजनिंग का भी चर्चा करेंगे, ताकि आने वाला जो एग्जाम्स है एनटीपीसी उसमें भी कुछ हेल्प मिल जाए आप लोगों को। तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। 3 लोगों के बारे में अगर आपको मैं बता दूंगा, शायद आप लोगों को याद भी होगा या नहीं याद होगा, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। क्या महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? बापू कहा, महात्मा गांधी को बापू कहा किसने? चच्चा ने, पंडित JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा? बापू कहा। क्या कहा? बापू कहा। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और जब महात्मा गांधी इनको सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी जब कह दिए, तो ये उल्टे में इनको राष्ट्रपिता कह दिए, यानी राष्ट्रपिता कहलाए। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा हम आगे अगले वीडियो में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस सब सारी चीज़ों को। हालांकि मैं पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था जिसका कमेंट में आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, फिर उस क्वेश्चन का मैं इसमें आंसर बता भी दे रहा हूँ। सबसे पहले विश्व में संविधान बनना शुरू हुआ फ्रांस में, लेकिन सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान तो ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान अगर पूछा जाएगा तो ब्रिटेन का संविधान होगा। लेकिन विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना था? अमेरिका का। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का, और सबसे पहले बनना शुरू हुआ फ्रांस में। और ऐसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो हमारे देश भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाले गए थे जिसका आप लोगों ने जवाब भी नहीं दिया था या उस पर तर्क वितर्क भी नहीं किए थे। आगे फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो पॉइंट आज हम लोग पढ़े हैं इस वीडियोस के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं, तो इतने पॉइंट्स की कहीं ना कहीं रिलेटेड टू बिहार SI का अभी मेंस हुआ है पिछले, उसमें देख सकते हैं कि
पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, या आगे आपके अगर आप पढ़ रहे हैं या जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप आगे एग्जाम्स अगर देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा पूछा जाता है कि नहीं पूछा गया। क्योंकि किसी एक भाग से तो नहीं कहता है कि हम इस भाग से पूछेंगे। अब पॉलिटी कह दिया है तो शुरू से लास्ट तक हमको लास्ट तक पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री कह दिया है तो शुरू से लास्ट तक पढ़ना ही पढ़ना है। यानी जो हमको हेडिंग दे दिया इसका मतलब हेडिंग नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि कहीं से पूछा जा सकता है। इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर रखें और साथ ही करेंट अफेयर्स का भी तैयारी अवश्य करें, क्योंकि करेंट जैसे आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन कहीं से आ रहे हैं तो करेंट से आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस सभी वीडियो को आप लोग अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों या ग्रुप में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।